अभी तो सेकंड राउंड खुलने दीजिए। अभी तो अमित शाह जी साहब, आप स्टैंप पोर्टल के ऑनर हैं, आप रेगुलेटर हैं। सीआरसी इज अ रेगुलेटर नाउ, वो पोर्टल नहीं है, ये रेगुलेटर है। अब किसी को इनकम टैक्स के मैसेज नहीं आ रहे, अब भेज मैसेज, अब देना तो मैसेज इनकम टैक्स के 5 लाख से ऊपर। अरे पहले तो तुम बताओ कि भाई साहब, जो तुम्हारे पास आरटीए के पहले उसके जवाब दो, कि इन आरटीओ के जवाब के तुम दो कि तुम्हारा कितना सरप्लस है। आप लोग जब भी आरटीए लगाते हो, आप 45 दिन की जो वेटिंग लेके चलते हो। जब आप आरटीए लगाते हो तो जो 50 डिपार्टमेंट है उनको सीसी मेरे को ठा मेल मारो कि दो जी जवाब दो इसका मुझे आरटीए का। 10 से 15 दिन में फिर जवाब मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा जवाब? सारे डिपार्टमेंट को अटैच करो ना मेल में। आशीष भाई, आज की तारीख में अभी अभी आधा घंटा पहले जो मैंने आरटीआई लगाई थी, तो आज 15 दिन बाद उसका रिप्लाई आया है। जो पहले आरटीआई लगाई थी तो उसका रिप्लाई ये था कि हमने 9 कंपनियों के विरुद्ध जांच कर ली है और वो जांच हम सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर चुके, यानी कि जिस दिन वो आरटीआई हमारे पास तब तक का। लेकिन आज नया ये एसएफआईओ में लगी आपको? जी यस, सुनिए आशीष भाई, 1 मिनट रुकिए। तो आज जैसा कि हम लगातार 1 मिनट एकदम 30 सेकंड में अनिल जी बोलिए, हम क्लोज कर रहे हैं आज की चर्चा को। फिर हम लेके आ रहे हैं ना, 1-2 दिन में फिर मिलेंगे ना और सबको आमंत्रित करेंगे। अनिल जी बोल दीजिए, 1 मिनट 30 सेकंड में बोल दीजिए प्लीज। जी पाठक सर, जहां तक आशीष कालरा साहब का जो कहना है, तो क्यू शॉप के समय में जो प्रतियोगिता जो आई थी 2012 की, उसकी कॉपी है, वो मैं दिखा रहा था। उसमें इन्वेस्टरों और एजेंटों को 3 दिन 2 रात जो है सो कि इनको सिंगापुर टूर भेजने का भी जो है सो कि इसमें प्रोविजन इन्होंने रखा था, और उसके साथ 25,000 रुपया। आप कहते हैं कालरा साहब की कार देने की बात थी, तो वो भी हमारे पास उसके भी प्रूफ है एजेंटों और निवेशकों को। मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरा नंबर आप हमको भेज दीजिएगा। उसमें उन्होंने कहा था कि 10 ग्राम सोने का सिक्का और एक मारुति ऑल्टो कार। फिर बस कोई बात नहीं, हम समझ गए। ये बात ओपी श्रीवास्तव जी और सुब्रत रॉय सहारा के जितने प्रबंधन हैं वो कान खोल करके सुन लीजिए। ये बात जैसे जितना जल्दी आप समझेंगे आपके लिए बेहतर होगा। आपको निवेशकों के पैसे लौटाने पड़ेंगे, किसी भी सूरत में लौटाने पड़ेंगे। सरकार इंटरवीन की है, सरकार का इंतजार निवेशक कर रहे हैं, सरकार की नीयत भी निवेशक परख रहे हैं। अगर सरकार की नीयत में खोट होगा तो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन सहारा प्रबंधन और जो भी उनके मालिकान हैं, उनको मैं बार बार कह रहा हूं कि यह मुद्दा रुकेगा नहीं। हमारा टेलीविजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेलीविजन नहीं है, एक्टिविज्म है, और हम सड़क की बजाय ऑनलाइन एक्टिविज्म कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान से सुन लेनी चाहिए। ये दोनों मुद्दे तब तक हम नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक कि इस दोनों मुद्दे को समाधान की तरफ न ले जाएं और समाधान न कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आज के डिबेट में आप सबका भाग लेने के लिए। 1-2 दिन के बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको पूर्व में सूचना दे देंगे। आज के लिए इतना ही। आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार।